वो भी हलवा पूरी पकवान खा करके खूब चकाचक हो जाए। यह सुनते ही हंस पड़े, यह सुनते ही हंस पड़े, सभी कहे कहा मार, राग रंग होने लगे फिर बस उसी प्रकार। देख रहा था दृश्य यह सुरपति आंखें फाड़, मेरी पूजा की जगह उजने लगा पहाड़। आज अभिमान में भर गया देवराज इंद्र बंधु और स्वयं से कहने लगा, स्वयं विचार करने लगा, वृत्तासुर विजयी देवराज, वृत्तासुर विजयी देवराज, ताले है अब नहीं, वृत्तासुर विजयी देवराज, तो ये सारा गिरिराज सारा का सारा बह जाएगा। बरसूंगा आज प्रलय होकर, बरसूंगा अगर प्रलय होकर, तो गिरिराज तलक बह जाएगा। दिन की रजनी हो गई छाए में घनघोर। बंधु जैसे आदेश दिया सामर्थक मेघ आकर के सामर्थक मेघ होने पर वर्षा शुरू कर दी। जैसी बरसात होने लगी, जैसी बरसात शुरू होने लगी बंधु, आज ग्वाल वाल सब घबरा उठे और विनती करने लगे भगवान सामरिया सामरिया छतरी तान, सामरिया छतरी तान, ब्रज पे तारे बादल घिर आए, सामरिया छतरी तान, ब्रज पे तारे बादल घिर आए।
से कहते हैं उद्योग। अंतरिक्ष से उसी क्षण, अंतरिक्ष में उसी क्षण हुई एक झनकार, वीणा का देवर्ष की छिड़ा इस तरह तार, वीणा का देवर्ष की छिड़ा इस तरह तार। आज भगवान से विनती करने लगे नारद बाबा, उठावो उठावो गोवर्धन गोपाल, भगवान जय। आज मित्र मंडली की तरफ देख हंसे घनश्याम, बोले आगे को बढ़ो करना है कुछ काम। क्यों? कि गौओं की सेवा के बल से अब यह गिरिराज उठाओ तुम, मेरा भी हाथ लगेगा पर पहले लाठियां लगाओ तुम। लाठी से गिरिवर उठता है, वो बोला वृद्ध पिता कोई। लाठी से गिरिवर उठता है, यह बोला वृद्ध पिता कोई। हाँ उठता है, हाँ उठता है, कह उठा बड़ा भैया। राधे
पानी धन अंगुली के नख पर गोवर्धन देखा देवराज का हो चला शिथिल उपाय तमाम छाया में गिरिराज भी था अब सब ब्रज भाव। सभी ग्वाल बाल सुरक्षित हैं बन्नो, सभी ग्वाल बाल सुरक्षित हैं क्योंकि भगवान आज वो गोवर्धन पहाड़ जैसे उठाया है सारे ग्वाल बाल सुरक्षित हो गए। चक्र सुदर्शन ने किया इंद्र वज्र बेकार सोख रहा था उस समय ऊपर वह जलधार। 7 दिवस तक इस तरह छिड़ा रहा संग्राम, बाहर भी घनश्याम थे भीतर भी घनश्याम। बहनों 7 दिन तक बरसात होती रही लेकिन ब्रजवासियों का बाल बांका भी न कर पाया देवराज ने। एक तरफ तो सुदर्शन चक्र वो जल की धार सोख रहा है और दूसरी तरफ एक बाबा आई गए एक बाबा आई गए, नाम बता दूं कसको अगस्त महाराज। अगस्त महाराज एक तरफ पियाई और सुदर्शन चक्र दूसरी तरफ सोखाई, दूसरी तरफ सोच रहा है जलधार। अगस्त महाराज दूसरी एक तरफ और एक तरफ सुदर्शन चक्र। बराबर बरसात हो रही है, बूंदिया नीचे ना ही जाए, बूंदिया नीचे ना ही जाए, बूंदिया नीचे नहीं गई। बंधु अब आप कहोगे अगस्त महाराज, हाँ अब थोड़ी कहानी बतला दूं। अगस्त महाराज जब भगवान राम वन से जंगल से घर आए तो माता सीता एक बार भगवान राम से बोली, स्वामी हमारी इच्छा होती है कि कोई बाबा आवे हमारे यहाँ, मैं भोजन बनाऊं उसे परोसूं खिलाऊं, ये हमारी इच्छा चाहती है। राम जी कहने लगे ठीक है देवी, अगर तुम्हारी इच्छा है तो जरूर किसी न किसी दिन कोई बाबा आ जाएगा। मेरे बनियों संयोग बस एक दिन अगस्त जी महाराज आए गए, लग गए, लगा दिया आसन, स्वागत किया। माता सीता ने रसोई चढ़ा दी, अपने हाथ बना रही हैं, बाबा को भोजन बना बना करके जैसे खिलाना शुरू किया। अगस्त महाराज खाने लगे, बड़ा ध्यान देने की बात है। अगस्त महाराज खाने लगे, सीता परोसती हैं, मैया सीता परोस रही, अगस्त महाराज खा रहे हैं। खाते 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 पूरा दिन गुजर गया लेकिन अगस्त महाराज का खाना नहीं बंद हुआ। अब जब अगस्त महाराज का खाना नहीं बंद हुआ तो भगवती सीता परोसना कैसे बंद कर दी। जो बनावाई जो परोसाई सो अगस्त महाराज खाई जाए। 24 घंटा हुई गए, जब 24 घंटा हुई गए तब जाकर के सोचा अब बड़ा चक्कर, अगस्त महाराज खाना भोजन करना बंद नहीं कर रहे तो हम परोसना कैसे बंद करते हैं। सोचने लगी माता सीता, कोई विघ्न पड़ गया, इसलिए विघ्न विनाशक को याद किया। विघ्न विनाशक कौन बहनों? गणेश भगवान। गणेश भगवान को याद किया, आ जाओ तुम्हारी जरूरत है इसलिए आ जाओ जल्दी, तुम्हारी जरूरत है इसलिए जल्दी आ जाओ। गणेश भगवान भागे। गणेश भगवान जो रसोई का सामान है ना वो सब लेकर के, बनाने वाला सामान, सारा सामान लेकर के भाग खड़े हुए। माता सीता के आगे आए, हाथ जोड़े, कहा बताओ क्या आदेश है। सारी कहानी बतलाई। गणेश भगवान भी बना रहे हैं, सीता माता भी बना रहे हैं, अगस्त महाराज खाए हुए हैं। मेरे बंधुओं खाते खाते 7 दिन गुजर गए, खाना नहीं बंद कर, भोजन करना नहीं बंद कर रहे हैं तो सीता माता परोसना बनाना कैसे बंद कर दे। 7 दिन गुजर गए मेरे बंधुओं। अब जाकर मैया घबराई, सोचने लगी अब मैं क्या करूं, तो जाकर के रिद्धि और सिद्धि को याद किया। बहनों रिद्धि और सिद्धि को याद किया। रिद्धि और सिद्धि बहनों आप सबके हाथ में है, लेकिन कैसे रहेगी हाथ में? हाथ में कैसे रहेगी? सुन लो,
आप भोजन बनाने चलो, भोजन बना करके तैयार कर दो, सारे परिवार वाले खाई जाएं, उसके बाद में तुम खाओ। तुम्हारे हाथ से बहनों रिद्धि सिद्धि बाहर नहीं जाएगी, सदा तुम्हारे साथ रहेगी। लेकिन हमारी माताएं बहनें कुछ गड़बड़ी कर देती हैं। जब कुछ बढ़िया बनाती हैं ना तो चेक करने के बहाने थोड़ा निकाल लेती हैं, यानी नमक देखने के बहाने, कुछ मसाला वसाला देखने के बहाने निकाल लेते हो, पहले ही खाई लेती। तो रिद्धि सिद्धि कैसे रही है भैया? बहनों रिद्धि सिद्धि कैसे रहेगी तुम्हारे पास? भोजन बनाओ, पहले अपने परिवार वालों को खिलाओ, जब तुम्हारे परिवार वाले खाई जाएं तब जाकर के भोग लगाओ। दूसरी बात, रात्रि में सब जब परिवार वाले सब शयन करने लगे, लेट जाए तब सोओ। कठिन है थोड़ा ये मामला, यानी तुम्हारा परिवार जब सारा सो जाए, हमारी माँ बहनों की बात है केवल, हमारी माँ मेरी माँ बहनों, तुमको सबसे बाद में सोना है और सबसे पहले जगना है प्रातः काल। अगर जो इस नियम को माँ बहन अपनाएगी, उसके घर से लक्ष्मी और रिद्धि सिद्धि कभी नहीं जाएगी। मेरे बन्नों 7 दिन गुजर गए, रिद्धि सिद्धि भी आ गई, भोजन बन रहा, बाबा खाए रहे बराबर, लेकिन खाना भोजन करना बंद नहीं कर रहे हैं। अब जब बाबा जी भोजन करना नहीं बंद कर रहे हैं तो भोजन बनाना परोसना कैसे बंद हो? बंद हो। धीरे धीरे 15 दिन गुजर गए, एक पखवाड़ा गुजर गए, बाबा भोजन बराबर करते जाएं। तब सीता मैया ने सोचा, दिमाग लगाया और कहा बाबा पानी तो पी ले। यानी मैया सीता ने सोची बात कि वो बबौना जो पानी थोड़ा पी ले तो हो सकता है भोजन कम पड़ जाए, ना खाए। तो कहा बाबा थोड़ा पानी तो पी ले। अरे अगस्त महाराज बोल पड़े, देवी पानी जब पिया जाता है जब आधा भोजन हो जाता है तब। अब सीता महारानी सोचने लगी, तब नाई अब करनो, अभी बबौना आधे भोजन नहीं करी हो, अभी बाबा ने आधे भोजन नहीं किया और बनाने लगी, खाना परोस रही है, बाबा खाए रहे, खाते खाते बनो 18 दिन बहनों गुजर गए, 18 दिन। तब बाबा अगस्त जी ने मांग की, पानी की, जल की मांग की, जलम दे देवी जलम दे। अब जाकर के मैया सीता वहां से भागी पड़ी, भाग करके फौरन राम जी के पास गई, स्वामी के चरणों पर राम जी के गिर पड़े, स्वामी ऐसा कर लो, बाबा अगस्त महाराज को भोजन तो हमने करा दिया जैसे तैसे, लेकिन महाराज इसको करो, अब पानी तुम्हें पिलाऊंगा। अरे पता नहीं बबौला कैसे यहाँ सोच ही जाए दादा, इसलिए स्वामी भोजन तो हमने कराया लेकिन बाबा जी को पानी आपको पिलाना है। भगवान कहेंगे ठीक है। भगवान राम आए, आगे हाथ जोड़ करके खड़े हुए और कहेंगे महाराज ऋषियों में वो विद्या होती है, वो कला होती है, वो शक्ति होती है कि एक युग में भोजन करें और दूसरे युग में पानी पिए। इसलिए महाराज क्षमा करें, इस समय हम आपको पानी नहीं दे पाऊंगा, पानी दूंगा लेकिन इस समय नहीं दे पाऊंगा, जब मौका आएगा तब तुमको आमंत्रित करूंगा, खूब जी भर के पी लेना पानी। मेरे बंधुओं, आज वही भगवान राम भगवान कन्हैया बने हैं, गोवर्धन को धारण किए हैं बाएं हाथ की छन उंगली पर, और इधर आदेश दिया सुदर्शन चक्र को, थोड़ा पानी सुदर्शन अपने में ले रहा है और बाकी अगस्त महाराज को याद किया, बाबा दौड़े चले आओ, वो जो उधार पानी है वो अपना पीछा हुआ है। एक तरफ सुदर्शन चक्र सूंघ रहा है जलधार, दूसरी तरफ बाबा अगस्त जी महाराज पानी पी रहे हैं। इंद्र की सारी चाल बेकार हो गई, फेल हो गई सारी चाल, आज सारा गर्व इंद्रदेव का उतर गया, सारा घमंड दूर हो गया बंधु। और इधर कुछ ग्वाल बाल गुनगुनाने लगे,